नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। उत्तर प्रदेश पुलिस के हत्थे चढ़ा गालीबाज श्रीकांत त्यागी। आपको बता दें कि 4 दिन से फरार श्रीकांत त्यागी को मेरठ से उत्तर प्रदेश की पुलिस ने किया है गिरफ्तार। जहां श्रीकांत त्यागी की उत्तर प्रदेश पुलिस ने की है गिरफ्तारी, तो इसके साथ 3 और लोगों को पुलिस ने किया है गिरफ्तार। आपको बता दें कि जिस तरीके से नोएडा की एक सोसाइटी में एक महिला के साथ बदसलूकी और गाली गलौज और अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का नेता बताने वाला श्रीकांत त्यागी अब पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। और इसी पूरे मामले को लेकर अब उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार शाम को एक पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, जिसमें वो बताने वाले हैं कि किस तरीके से गिरफ्तारी श्रीकांत त्यागी की इस पूरे मामले में हुई है। वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा जो इनपुट सामने आ रहे हैं, इसमें यह भी बताया जा रहा है कि 4 दिन से फरार था श्रीकांत त्यागी और उसके बाद मेरठ में आकर अपने किसी एक परिवार के घर पर ली थी इसने शरण, और जैसे ही की अपनी बीवी से बातें और वैसे ही पुलिस को मिले इनपुट और फिर इसे धर दबोचा है मेरठ से। यानी कि उत्तर प्रदेश से ही गिरफ्तारी हुई है श्रीकांत त्यागी की, जो कि बड़ा एक्शन है उत्तर प्रदेश पुलिस का। जिस तरीके से श्रीकांत त्यागी अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का नेता बताया करता था और बदसलूकी और गुंडागर्दी किया करता था अपनी ही सोसाइटी में, किस तरीके से इसने अवैध निर्माण जब घर के बाहर ही जो फ्लैट है उसके बाहर ही पेड़ से लेकर तमाम चीजें बना रखी थी, जिस पर कल योगी सरकार का चला था बुलडोजर क्या कहें हम के हथौड़े से की गई थी कार्यवाही। और जो अवैध निर्माण यानी कि अवैध तरीके से जो आगे बढ़कर बना रखे थे दरवाजे और तमाम तरीके की चीजें, उनको हथौड़े के द्वारा कल उत्तर प्रदेश प्रशासन के द्वारा तोड़ा गया। ये बड़ा एक्शन है योगी सरकार का। जिस तरीके से श्रीकांत त्यागी अपने आप को एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का नेता बता रहा था और वहीं दूसरी तरफ किस तरीके से रोब में चलता और महिलाओं के साथ गाली गलौज, तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर हो रहे हैं काफी और बड़े खुलासे कि श्रीकांत त्यागी ने अपनी बीवी को की कॉल और साथ में ही वकील से कर रहा था बातें कि जब भी इसकी गिरफ्तारी हो तो किस तरीके से निकला जाए इस पूरे मामले से। तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने भी किए हैं बड़े खुलासे कि श्रीकांत त्यागी जिसकी सत्ता उसी की पार्टी का ले लेता था सदस्यता, चाहे सपा बसपा या फिर भारतीय जनता पार्टी। इसी के साथ हम आपको बता दें कि पुलिस के द्वारा एक ये भी खुलासा किया गया है इस पूरे मामले में कि 2 थानों में 9 केस दर्ज हैं श्रीकांत त्यागी के ऊपर और पहला मामला दर्ज हुआ था 2007 में इसके ऊपर। यानी कि पहली बार नहीं है कि ये पुलिस के हत्थे चढ़ा है श्रीकांत त्यागी। इससे पहले भी 9 अगर मामले हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितनी गंभीर धाराएं इसके ऊपर लगी हुई हैं। जो अपना रोब जमाता था और खुद को बताता था भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता। खैर, अब उत्तर प्रदेश में सरकार परिवर्तन तो हो ही चुका है 2017 के बाद, और अगर भारतीय जनता पार्टी का नाम लेकर ये कर रहा था लोगों के साथ बदसलूकी और तमाम तरीके की चीजें, इन्हीं तमाम चीजों पर जिस तरीके से वीडियो वायरल हुई, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इस पर संज्ञान लिया है और उसके बाद इसके ऊपर मामले भी दर्ज कर लिए गए हैं। 3 और लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई है। तो वही तमाम बड़े सबूत लग रहे हैं अब श्रीकांत त्यागी के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस को, जहां सोसाइटी की महिलाओं ने ही किए हैं काफी और बड़े खुलासे और कहा था कि बॉडीगार्ड्स को लेकर स्विमिंग पूल एरिया में घुसाता था और कोई उससे कुछ नहीं कहता था, रोप जमाता था। जहां महिलाएं स्विमिंग पूल में हुआ करती थी उस समय पर भी वो वहां चक्कर काटा करता था। और इसी के साथ ये भी खुलासा हुआ है कि किस तरीके से श्रीकांत त्यागी जो है इसके पास करोड़ों की जो है वो जमीन है। आपको बता दें कि नोएडा के भंगोल इलाके में श्रीकांत त्यागी की करीब 60 दुकानें बताई जा रही हैं, जिनसे हर महीने मोटा किराया आता है। सोमवार को छानबीन के लिए जीएसटी की टीम भंगोल पहुंची और अधिकारी भंगोल के बाजार में त्यागी से जुड़े अहम कागजात तलाश रहे थे। तो नोएडा में श्रीकांत त्यागी के घर में उसकी 4 लग्जरी कारों को अपने कब्जे में ले चुकी है। इन कारों में से 2 फॉर्च्यूनर और 2 टाटा सफारी और 1 होंडा सिविक शामिल है। यानी कि 5 जो गाड़ियां हैं वो पहले ही हिरासत में जब्त कर ली गई हैं। और वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से इसकी 60 दुकानें बताई जा रही हैं नोएडा में, इन 60 दुकानों को लेकर भी जल्द ही कार्रवाई की जा सकती है प्रशासन और पुलिस की तरफ से। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन उत्तर प्रदेश में हुआ, वैसे वैसे ही इसने अपनी सदस्यता बदली और पार्टियों के नाम पर राजनीति की।
पर शायद श्रीकांत त्यागी के दिल से, माइंड से ये चीजें निकल गई थी कि 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार का राज है और योगी आदित्यनाथ जाने जाते हैं अपने जीरो टॉलरेंस की नीति के लिए, और इसीलिए बड़ा एक्शन लिया गया है अब श्रीकांत त्यागी के ऊपर, जिसको लेकर आपको बता दें कि एक तरफ अगर हम बात करें सोसाइटी की, जिस सोसाइटी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, यानी कि नोएडा के सेक्टर 93 ग्रेड ओमेक्स सोसाइटी, वहां की महिलाओं के भी अब तमाम जो वीडियोस हैं वो सोशल मीडिया पर देखने के लिए मिल रहे हैं, जिसमें महिलाएं कह रही हैं कि योगी सरकार के द्वारा जो एक्शन लिया गया है वो काफी ज्यादा काबिले तारीफ है और इसी तरीके से एक्शन योगी सरकार को लेते रहना चाहिए। तो वही एक बड़ा सबक है उन तमाम लोगों के लिए जो कि भारतीय जनता पार्टी का नाम लेकर राजनीति करते हैं और वहीं सत्ता का दुरुपयोग करते हैं। यानी कि एक तरफ श्रीकांत त्यागी के ऊपर ये एक्शन लिया गया है तो वहीं दूसरी तरफ सीधा मैसेज दिया गया है उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासन की तरफ से तमाम उन लोगों को जो कि गुंडई और दबंगई करते हैं, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ हमेशा ही जीरो टॉलरेंस की नीति पर रहकर उत्तर प्रदेश में अपना राज चला रहे हैं 2017 से, और जिस दिन वो 2017 में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बने थे, तमाम जो जिस तरीके से गुंडे माफिया थे वो किस तरीके से तख्ती लटकाकर आज खुद ही स्टेशन पहुंच जाते हैं, पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। और उत्तर प्रदेश इलेक्शन से पहले भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसी तरीके की चीजों का जिक्र किया था और उन्होंने कहा था कि जो आज लोगों को डराने का, धमकाने का काम कर रहे हैं उनकी गर्मी शांत हो जाएगी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश इलेक्शन से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया था इन तमाम चीजों का जिक्र, यानी कि उस टाइम पर तो समाजवादी पार्टी के समर्थकों की तरफ से इस तरीके की बातें की गई थी, पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ का संदेश साफ है कि चाहे फिर वो उत्तर प्रदेश का कोई निवासी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता या फिर भारतीय जनता पार्टी के नाम पर कोई राजनीति करने वाला राजनेता या फिर किसी और विपक्षी पार्टी का नेता, अगर उत्तर प्रदेश में प्रशासन व्यवस्था या फिर महिलाओं के साथ बदसलूकी कोई करता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। और इसीलिए जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ श्रीकांत त्यागी का कि किस तरीके से महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई, बदतमीजी की गई, गाली गलौज की गई, इस वीडियो के वायरल होते ही उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान लिया। जहां एक तरफ श्रीकांत त्यागी के घर पर की गई कार्रवाई तो वहीं दूसरी तरफ श्रीकांत त्यागी को भी अब कर लिया है गिरफ्तार। तो वहीं दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि गाड़ियां सीज कर ली गई हैं, जैसा कि जिक्र मैंने पहले भी किया है, गाड़ियां सीज कर ली गई हैं। दुकानों का भी पता चल चुका है जीएसटी टीम को, जिस तरीके से वो मार्केट में घूमे, जरूरी कागजात भी मिल चुके हैं श्रीकांत त्यागी के खिलाफ। और वहीं पुलिस ने यह भी कहा है कि पिछले 2007 से 2022 का अगर हम रिकॉर्ड देखें श्रीकांत त्यागी का तो 2 थानों में ही 9 मामले हैं इसके ऊपर। तो शायद अब ऐसा हो सकता है कि जिस तरीके से मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, तमाम और महिलाएं श्रीकांत त्यागी की अब शिकायतें कर रही हैं और इन तमाम चीजों पर अब गहराई से एक्शन लिया जाएगा, कड़ाई से एक्शन लिया जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से और पुलिस की तरफ से। जैसा कि अभी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार की तरफ से भी कहा गया है कि वो इस पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और डिटेल में तमाम चीजों को बताएंगे कि कैसे श्रीकांत त्यागी और उसके साथ 3 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पहले इसने भागने की कोशिश की और फिर अपने आप को छुपाने की, और जैसे ही किया बीवी को कॉल, वहीं से मिला उत्तर प्रदेश पुलिस को इनपुट और अब इसकी हो चुकी है गिरफ्तारी। यानी कि अब श्रीकांत त्यागी की मुश्किलें कम होने का नाम तो नहीं पर बढ़ेंगी जरूर, क्योंकि एक तरफ पुराने मामले तो वहीं दूसरी तरफ महिलाएं भी कर रही हैं लगातार अब श्रीकांत त्यागी के खिलाफ और भी शिकायतें कि आखिरकार ये क्या क्या हरकतें किया करता था, किस तरीके से स्विमिंग पूल एरिया में, और तमाम और भी चीजें हैं जिनको लेकर आज सोसाइटी की महिला ही कर रही हैं इन तमाम चीजों के खुलासे, जिस पर अब उत्तर प्रदेश की पुलिस लेगी कड़ा एक्शन श्रीकांत त्यागी के खिलाफ। खैर, उस मुद्दे पर आपका क्या कहना है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।